हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे हैं इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन पर हम बहुत सारे लेक्चर्स जो है आपसे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ आई टैब पर जो है न्यूमेरिकल मेथड की टोटल प्लेलिस्ट यहाँ जो है शो हो रही होगी, तो आप यहाँ क्लिक करके सारे लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरपोलेशन इज द प्रोसेस ऑफ टू फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ y फॉर एनी इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ x। ये तो डेफिनेशन है आपके इंटरपोलेशन की। इंटरपोलेशन में हम क्या करते हैं, एक y की वैल्यू निकालते हैं किसी भी x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इंटरपोलेशन में हमने आपसे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस, न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस और सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था मैं 3 फॉर्मूले डिस्कस करने हैं, न्यूटन फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेंट्रल। फॉरवर्ड से हम जो है जब वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो स्टार्टिंग की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। बैकवर्ड से हमने कहा था आप जो है लास्ट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और हमने कहा था सेंट्रल से आप जो है मिड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेंट्रल में भी हमने आपको बहुत सारे फॉर्मूले बताए हैं। सेंट्रल डिफरेंसेस में हमने आपको गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टिलिंग और बेसल्स फॉर्मूले हमने आपसे डिस्कस किए हैं। आज फ्रेंड हम डिस्कस करने वाले हैं कि अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं, या हमने जो इंटरपोलेशन पढ़ा है वो हमने इंटरपोलेशन पढ़ा है फॉर इक्वल इंटरवल। लेकिन अगर हमें सपोज करो कि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें हमारा इंटरवल इक्वल नहीं है। अभी हम क्या करते थे, जो एच की वैल्यू हमें दी होती थी, हाइट ऑफ द इंटरवल दिया होता था, वो सब इक्वली स्पेस्ड होते थे। यहाँ अब जो सिचुएशन आपको दी होगी वो इक्वली स्पेस्ड नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो यहाँ जो इंटरवल दिया होगा वो आपको कैसा दिया होगा, इक्वल नहीं दिया होगा। अगर इंटरवल आपको इक्वल नहीं दिया होता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो भी डेफिनेशन आपने पढ़ी है डिफरेंसेस की फॉर इक्वल इंटरवल, वो सारी की सारी यहाँ क्या हो जाती है, नॉट एप्लीकेबल हो जाती है। वो जब नॉट एप्लीकेबल हो जाती है तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम एक नए टाइप का जो है डिफरेंसेस यहाँ क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको हम डिवाइडेड डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ इस टॉपिक में आपको जो है इंटरपोलेशन फॉर अनइक्वल इंटरवल में आपको लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल पढ़ना है और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला आपको पढ़ना है। तो यहाँ 2 फॉर्मूले आपको डिस्कस करने हैं। तो फ्रेंड्स, हम पहले डिस्कस करेंगे आपसे लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। तो यहाँ हम पहले तो आपको ये बताएंगे कि फॉर्मूला होता क्या है। ये फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है ना, लेकिन इसको लर्न करना, इसको याद रखना बहुत आसान है। ठीक है, तो पहले तो आप फॉर्मूला देख लें कि फॉर्मूला आप कैसे याद रख पा रहे हैं। अब अगर फॉर्मूला आप याद नहीं रख पा रहे हैं तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन से बताऊंगा कि आप किस तरीके से फॉर्मूला बना सकते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, यहाँ देख लेते हैं लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल। स्टेटमेंट इसका क्या है, लेट y1 नॉट y1 y2 yn with the values of the function y is equal to f of x। हम मान लेते हैं कि y is equal to f of x के लिए क्या है, कुछ वैल्यू दी है करस्पॉन्डिंग टू द n+1 आर्गुमेंट्स। x is equal to x0, x1, x2 and xn। नॉट नेसेसरली इक्वली स्पेस्ड, जरूरी नहीं है कि स्पेस आपको कैसे दिया हो, इक्वल दिया हो। क्लियर है फ्रेंड्स? देन y is equal to f of x is equal to, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो फ्रेंड, फॉर्मूले की जरा टेक्निक समझेंगे। टेक्निक ये है कि आप देखें जरा, आपको सीधी सी बात है, आपको ऐसे जो भी डाटा पॉइंट दिए होते हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिए होते हैं। एक वैल्यू यहाँ x की दी होती है, एक वैल्यू आपको y की दी होती है। तो यहाँ सपोज करो आपने लिया 1, 3, 7, 9 और 10। तो ये तो देखो आप इक्वली स्पेस्ड नहीं है ना। देखो 1 और 3 2 का गैप है, 3 और 4 7 में 4 का गैप है, 7 9 में 2 का डिफरेंस है, और 9 10 में 1 का डिफरेंस है। तो ये जो इंटरवल है ये इक्वल नहीं है। हम एक एग्जांपल आपको ले रहे हैं। तो इसकी वैल्यू दी है 5, 13, 15, 17 और 19। ये कुछ डाटा पॉइंट आपको दिए हैं। तो इन डाटा पॉइंट में ये वैल्यू जो होगी आपकी, ये हम सपोज करते हैं ये x0 होगा, ये आपका x1 होगा, ये आपका x2 होगा, ये आपका x3 होगा, और ये आपका क्या होगा, x4 होगा। उसी तरीके से इसके करस्पॉन्डिंग y0 होगा, y1 होगा, ये y2 होगा, ये y3 मान लेते हैं, और ये y4 मान लेते हैं। तो जब भी हम लैग्रांज फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आप देखें, सबसे पहले y का टर्म देखिए, आप y0 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर आपका y1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर y2 का हो रहा है। देखिए y0, y1, y2,
और ये yn तक चलता रहेगा। ये कहां तक चलता रहेगा? जहां तक कि आपको डाटा पॉइंट दिए होंगे। सपोज करो आपको सेम क्वेश्चन यही दिया है, तो ये कहां तक दिया है? y4 तक। तो आप क्या लिखेंगे? y0, y1, y2, नेक्स्ट टर्म आएगा y3 के लिए और देन y4। क्लियर है? तो ये तो आपको फॉर्मूला इस तरीके से लिखना है। अब आप देखें x का टर्म, क्योंकि सबसे बड़ा टर्म तो यही है, तो y0, y1, y2, yn, y4। अब आप देखें जरा ये x के टर्म में क्या सिमिलैरिटी है और क्या सीक्वेंस बन रहा है। तो सीक्वेंस आप देखेंगे सभी फॉर्मूले में, देखें x माइनस x माइनस x माइनस और ये x माइनस, मतलब x यहां होती है हमारी कैलकुलेटिंग वैल्यू, है ना। तो हमें क्या करना है? किसी x की वैल्यू के लिए हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी x के करस्पॉन्डिंग। तो यहाँ x जो है हमारी कैलकुलेटिंग वैल्यू है। तो सारे फॉर्मूले में आप ऊपर देखेंगे x में से ही हर चीज माइनस हो रही है। देखिए आप ऊपर वाला टर्म्स देखें, x माइनस, तो x में से माइनस हो रही है, हमें सीक्वेंस पता चल रहा है। अब आप देखें जरा, यहां हमने क्या लिया है? y0 लिया है, तो यहाँ x0 का टर्म मिसिंग चल रहा होगा। देखिए आप, x0 से स्टार्ट होना था, x0 नहीं है। क्या दिया है? x1, x2, x3 और कहां तक? xn तक। क्या मिसिंग है? x0। क्यों मिसिंग है? क्योंकि यहाँ क्या दिया है? y0 दिया है। अब देखिए यहाँ मिसिंग है x0। जब मिसिंग x0 है तो हम x0 में से क्या कर रहे हैं? बाकी के टर्म माइनस कर रहे हैं। देखिए हमने x1 यूज किया, x2 यूज किया, x3 यूज किया और xn यूज किया। मिसिंग है x0, तो x0 में से हम x1 घटाएंगे, x0 में से हम x2 घटाएंगे, x0 में से हम x3 घटाएंगे और x0 में से हम xn घटाएंगे। क्लियर है? अब आप देखें इसी सीक्वेंस को हम चलते हैं अगले स्टेप में। देखिए यहाँ हमने y1 लिया है, तो यहाँ x1 मिसिंग होगा। तो देखिए x में से x0 तो घट रहा है, यहाँ x0 मिसिंग था, x0 घट रहा है, फिर x0 के बाद सीधा क्या माइनस हो रहा है? आपका x2 माइनस हो रहा है। तो यहाँ मिसिंग क्या है? आपका x1। तो देखिए x1 मिसिंग है, तो x0 आएगा, x2 आएगा, x3 आएगा और xn, जितने भी टर्म्स होंगे हम चलते रहेंगे, केवल किसको छोड़ देंगे? x1 को। अब x1 छोड़ा तो नीचे x1 में से सारे टर्म्स माइनस होंगे। देखिए x0 माइनस होगा x1 में से, फिर x2 माइनस होगा, फिर x3 माइनस होगा और फिर आपका xn माइनस होगा। क्लियर है? अब अगले टर्म में बढ़ेंगे तो यहाँ y2 होगा। जब y2 होगा तो मिसिंग क्या होगा? x2 मिसिंग होगा। तो देखिए x में से x0 घट रहा है, यहाँ माइनस x1 हो रहा है, देखो यहाँ x2 मिसिंग है। तो x2 के बाद क्या आ रहा? सीधा x3। जब x2 मिसिंग है तो यहाँ x2 में से सारे टर्म्स हम माइनस करेंगे। तो x2 में से पहले हमने x0 माइनस किया, फिर हमने x1 माइनस किया, फिर हमने x3 माइनस किया और इस तरीके से हम चलते चलेंगे। तो फ्रेंड्स ये तो मैं आपको सीक्वेंस बता रहा हूं कि किस तरीके से आप फॉर्मूला बना सकते हैं और फॉर्मूले को याद रख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आप चाहे तो मैं आपको एक बार और समझा दूं। आपको क्या करना है? यहाँ y0, y1, y2 लेना है। कहां तक लेना है? जहां तक कि आपको डाटा पॉइंट दिए हो। y0 होगा तो यहाँ x0 मिसिंग होगा, यहाँ y1 दिया होगा तो इस टर्म में x1 मिसिंग होगा, y2 दिया होगा तो x2 मिसिंग होगा। जो चीज आपकी मिसिंग होगी उसको ऊपर नहीं लिखना है। टोटल टर्म देखो x में से माइनस हो रहे हैं ऊपर, तो जो मिसिंग होगा वो आपको वहां छोड़ के चलना है और जो आप छोड़ के चलोगे नीचे उसी में से ऊपर के सारे टर्म्स आपके क्या होंगे? माइनस होंगे। तो इस तरीके से आप इसको क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ हम एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। हम आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे बाय द मेथड ऑफ लैग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला, और हम आपको प्रॉब्लम से भी फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ये हम आपको यहाँ बताने वाले। तो आइए फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स एक प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पे दी है। अप्लाई लैग्रांजेस फार्मूला टू फाइंड f ऑफ 9 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। हमें कुछ डाटा पॉइंट दिए हैं और उन डाटा पॉइंट से हमें किसके लिए वैल्यू कैलकुलेट करनी है? 9 के लिए। तो 9 तो आपका जो है यहाँ आ रहा है। क्लियर है? आपसे स्पेसिफाई किया हुआ है कि लैग्रांज मेथड से आपको सॉल्व करना है। जब लैग्रांज मेथड यूज हो रहा है तो उन्होंने ये कहा था कि जरूरी नहीं है कि इक्वली स्पेस्ड हो। इंटरवल जो है कैसे होंगे? आपके अनइक्वल होंगे। तो आप चेक कर लें पहले कि अनइक्वल है कि यहाँ इक्वल है ना। आपको लैग्रांज दिया है तो आपको लैग्रांज यूज करना है। 5, 7 2 का डिफरेंस है, 7, 11 4 का डिफरेंस है, 11, 13 2 का डिफरेंस है, 13, 17 आपका जो है 4 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स यहाँ जो आपको स्पेस दिया है वो इक्वली नहीं है। इंटरवल जो आपको दिए हैं वो कैसे दिए हैं? अनइक्वल दिए हैं। तो हमें सॉल्व करना है लैग्रांज फॉर्मूले की हेल्प से। वैल्यू फाइंड आउट करनी है f ऑफ 9 की। तो पहला तरीका तो ये है कि हमने आपको अभी फॉर्मूला बताया है। तो आप सबसे पहले क्या करें? यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर लें। तो ये जो वैल्यू होगी किसकी होगी? x0 की वैल्यू होगी जो कि कितनी होगी? 5 होगी। x1 की वैल्यू आपको 7 दी है, x2 आपको 11 दिया है, x3 आपको 13 दिया है और x4 आपको दिया है 17। क्लियर है?
और यहाँ आप देखेंगे तो वाई नॉट आपको जो दिया है ये एफ ऑफ एक्स या वाई एक ही बात है, तो वाई नॉट आपको दिया है 150, वाई वन आपको दिया है 392 और वाई टू आपको दिया है 1452 और वाई थ्री आप देखेंगे 2366 और वाई फोर आपको जो दिया है वो 5202 दिया है। और देखिए कैलकुलेट करना है आपको 9 के लिए, तो x हमारी क्या होती है, कैलकुलेट वैल्यू होती है, तो x इज इक्वल टू आपको दिया है 9। अब मैं आपको यहाँ एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं कि आपको किस तरीके से लैग्रांज फॉर्मूला यूज किए बिना आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम यहां लिखेंगे नाउ बाय लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, हम लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो फ्रेंड आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है, 9 के लिए। तो आप क्या करेंगे 9 माइनस, अब आपको क्या करना है, ये जो आपको डाटा दिया है इस डाटा पे आपकी नजर होनी चाहिए, इस डाटा पे आपकी नजर होनी चाहिए। और आपको क्या करना है, पहला जो डाटा दिया है, ये पहला डाटा जो दिया है 5, इस 5 को आप क्या करेंगे बंद कर लेंगे। इसके बाद जो डाटा दिया है उसमें से सब में से आपको 9 में से माइनस करना है। तो 9 माइनस 7, 9 माइनस 11, 9 माइनस 13 और 9 माइनस 17 और डिवाइडेड, आपने क्या हाइड किया था 5, तो 5 में से आपको क्या करना है, फिर ये सारी वैल्यूज माइनस करनी है। तो 5 माइनस 7, 5 माइनस 11, 5 माइनस 13 और 5 माइनस 17। समझ आया? हमने क्या किया, x हमारी कैलकुलेटिंग वैल्यू है, तो x में से हमने जो है पहला पॉइंट ये हाइड किया, तो x में से हमने देखो 9 में से 7, 11, 13 और 17 हमने ये माइनस कर दिए। अब हमने छुपाया 5 था, तो 5 में से हम सारी वैल्यूज जो भी हमने माइनस किया, 7 माइनस किया है तो 7, 11, 13 और 17 जो ऊपर दिए इनटू, अब आपको यहां लिखना है y नॉट, तो मतलब 5 जो हाइड किया था उसके नीचे 150 लिखा है, तो हमने यहां लिख दिया 150 प्लस। अब हम आगे बढ़ेंगे, हमारी कैलकुलेटिंग वैल्यू है 9, तो हमें 9 में से ही माइनस करना है, लेकिन अभी हमने 5 हाइड किया था, हम 7 हाइड कर रहे हैं, 7 हाइड कर रहे हैं तो बचा क्या 5, तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 11, 9 माइनस 13 और 9 माइनस 17 डिवाइडेड बाय। अब देखिए आप यहां जो है आपने हाइड किया था 7, तो यहां नीचे आपको 7 यूज करना है, तो 7 में से जितने भी टर्म्स ऊपर लिखे हैं माइनस करते हैं। देखिए 5, 7 माइनस 11, 7 माइनस 13 और 7 माइनस 17, और 7 हाइड किया था तो 7 के नीचे लिखा हुआ है 392, हमने यहां लिख दिया प्लस। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टर्म की तरफ, हम 5 हाइड कर चुके हैं 7, अब हमें 11 हाइड करना है। जब हम 11 हाइड करेंगे तो x इक्वल टू 9 में से आपका 5 जाएगा, फिर आपका 9 में से ये 7 जाएगा, और ये हमने हाइड किया है तो फिर बच रहा है आपका 13 जाएगा, और 9 में से माइनस होगा आपका 17। हमने फ्रेंड हाइड किया है 11, तो 11 में से अब माइनस क्या होगा, जो भी टर्म्स आपको ऊपर दिए, तो 11 में से फिर 5 माइनस होगा, 11 में से 7 माइनस होगा, 11 से 13 माइनस होगा, 11 से आपका 17 माइनस होगा। आपने हाइड किया था 11 को, तो 11 के करस्पॉन्डिंग यहाँ y की वैल्यू जो दी है वो क्या दी है 1452, ये लिख दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देखो फिर 9 में से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, अभी हमने हाइड किया था यहाँ 5, यहाँ के लिए 7, यहाँ के लिए हमने क्या हाइड किया था 11, अब हम हाइड करेंगे 13, तो यहाँ होगा 9 माइनस 5, 9 माइनस 7, 9 माइनस 11 और 9 माइनस 17। अब आप देखें जरा, हमने हाइड क्या किया है 13, तो 13 में से ऊपर की सारी वैल्यूज हम यहाँ माइनस करेंगे, तो 13 माइनस 5, 13 माइनस 7, 13 माइनस 11 और 13 माइनस 17। आपने 13 हाइड किया, तो 13 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आपको दी है वो दी है 2366। अब फ्रेंड आपका लास्ट का टर्म बचा है, तो हमने क्या किया, इस लास्ट वाले टर्म को हाइड किया। जब लास्ट वाले टर्म को हाइड करेंगे तो बचा क्या, देखिए ये वाला आप हाइड कर दो तो ये वाले टर्म्स बचे, तो 9 में से 5, 7 फिर 11 और 9 में से क्या जाएगा 13, क्योंकि ये तो हमने हाइड किया हुआ है। अब हाइड हमने क्या किया था बेटा फ्रेंड 17, तो 17 हमने हाइड किया, तो 17 में ऊपर जितने भी वैल्यूज लिखी है उनको माइनस करेंगे, तो 17 माइनस 5, 17 माइनस 7, 17 माइनस 11 और 17 माइनस 13, और 17 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी है 5202। तो फ्रेंड हमने आपसे कहा था कि डिफरेंस टेबल आपकी जहां तक जारी हो, फॉर्मूला भी आपको वहां तक एक्सपांड करना है। तो दो तरीके हो गए, एक तरीका तो ये हुआ
कि आपको क्वेश्चन दिया है, आपने ये सारी वैल्यूज लिख ली, फिर आप फॉर्मूले को लिखेंगे, फॉर्मूले को लिखने के बाद आप उसमें वैल्यू पुट करेंगे। उसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूले के सीक्वेंस हम आपको बता चुके हैं कि किस तरीके से फॉर्मूला आगे बढ़ता है, तो याद रखना आसान है, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये टेक्निक भी आप बहुत आसानी से सीख सकते हो और आप जो है बिना फॉर्मूले की हेल्प से लैग्रांज फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, अपना फटाफट से कैल्सी निकालिए और कैल्सी निकालने के बाद अब इसको क्या करिए, सॉल्व करिए। मैं यहाँ जो है थोड़ा सा पोर्शन में आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखिए आपको एक टर्म ये दिया है, एक टर्म ये दिया है, 2 3 4 5, तो इन पांचों टर्म्स के कैलकुलेशन क्या आ रहे हैं हमने साइड वाले बोर्ड पे लिख के रखा है। आप इसको कैल्सी से सॉल्व करेंगे, टाइम थोड़ा सा कम है, मैं आपको एक प्रॉब्लम और सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो मैं यहाँ से बोर्ड से आपको जस्ट जो है वैल्यूज लिख के बता रहा हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा आपको -50/3, या आप ऐसे लिख लें, ये फॉर्मूला आप निकाल रहे हैं किसके लिए, f(x) के लिए, तो ये हो रहा है f(9) के लिए, है ना। तो ये हो रहा है f(9) इज इक्वल टू, पहला टर्म्स आपका आ रहा है -50/3, फिर आ रहा है 3136 डिवाइडेड बाय 5, और फिर आपको मिल रहा है +3872 डिवाइडेड बाय 3, -2366 डिवाइडेड बाय 3, +578 डिवाइडेड बाय 5। तो फ्रेंड मैं ये डायरेक्ट लिख दिया हूं क्योंकि मेरे पास वैल्यू लिखी हुई है साइड के बोर्ड पे। आप देखिए इस वाले स्टेप को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इस वाले स्टेप को कैल्सी से सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे कैल्सी से ये मिलेगा, इस स्टेप को सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, और ये वाले स्टेप को आप कैल्सी से सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा। मैंने अलग अलग इसलिए लिख दी क्योंकि आप एक एक वैल्यूज की यहाँ कैलकुलेशन बहुत ही सावधानी से करनी है, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ही मस्ट है। आपका कोई माइनस प्लस अगर यहाँ छूटता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको बेटा जब आप सॉल्व करोगे तो f(9) इज इक्वल टू आएगा 810, जो कि वैल्यू आपकी कैसी होगी, अप्रोक्सीमेटली होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है फ्रेंड? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, लैग्रांज मेथड्स की हेल्प से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आइए फ्रेंड यहाँ हम एक प्रॉब्लम आपको, और फ्रेंड्स ये सेकंड प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इक्वल टू 10 बाय द लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। आपको एक यहाँ टेबल दी हुई है, इस टेबल की हेल्प से आपको क्या करना है, x इज इक्वल टू 10 के लिए y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बाय लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो फ्रेंड्स ये तो हमारे लिए बहुत छोटी बात हो गई अब, है ना। लैग्रांज सॉल्व करना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ये देख लें, ये जो वैल्यू दी है ये x0 की वैल्यू होगी जो कि 5 दी है, x1 की वैल्यू आपको 6 दी है, x2 आपका यहाँ 9 होगा, और x3 आपको जो दिया है वो क्या दिया है, 11 दिया है। और इसी के करस्पॉन्डिंग आपको जो वैल्यू दी है y की, तो ये हो जाएगा y0 इज इक्वल टू 12, y1 इज इक्वल टू 13, y2 इज इक्वल टू 14, और y3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 16। तो फ्रेंड आपको कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 10 के लिए, तो यहाँ x इज इक्वल टू वैल्यू आपकी क्या दी है, 10 दी है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं गिवन दैट, ये आपको क्या है, दिया हुआ है। क्लियर है? तो आप लिखेंगे नाउ बाय लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और लैग्रांजेस इंटरपोलेशन फॉर्मूला f ऑफ x इज इक्वल टू, और f ऑफ x इक्वल टू 10 के लिए निकालना है, तो f ऑफ 10 इज इक्वल टू, आपके लिए बहुत आसान है, आपको समझ आ गया है कि हमें किस तरीके से जो है सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करेंगे, हम x इक्वल टू 10, तो 10 में से माइनस हो रहा है, 10 में से माइनस होगा, हम पहला टर्म हाइड करेंगे 5, बचा क्या 6, तो 10 माइनस 6, 10 माइनस 9 और 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाय, हाइड हमने क्या किया था 10, तो 10 में से आपने क्या किया, हाइड किया था आपने 5, तो 5 में से ऊपर की सारी वैल्यू, 5 में से 6, 5 में से 9 और 5 में से 11, और यहाँ 5 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आपको दी है 12 प्लस। नेक्स्ट टर्म चलेंगे तो देखो 6 को हाइड करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 6 को हाइड कर लिया तो 10 में से देखो 5 दिख रहा है, 10 में से 9 दिख रहा है और 11 दिख रहा है, तो ये सब हमने माइनस कर दिए। अब हमने हाइड क्या किया था 6, तो 6 में से ऊपर के सारे टर्म्स आप माइनस करेंगे, दिया है आपको 5, 6 माइनस 9 और 6 माइनस 11, और देखिए 6 के करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू दी है आपको 13 प्लस। हम अगला टर्म लिखेंगे, तो हमने 5 हाइड कर लिया, 6 कर लिया, हम 9 हाइड करेंगे, तो
तो माइनस होगा 10 में से, तो 10 माइनस 5, 10 माइनस 6 और 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाय, अब देखिए हमने हाइड किया था 9, तो 9 माइनस सारी ऊपर की वैल्यू 5, 9 माइनस 6 और 9 माइनस 11, और 9 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू दी है आपको क्या दी है, y की 14। अब हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे हमें लास्ट टर्म दिया है 11, तो हमने 11 को हाइड किया, तो x इक्वल टू 10 है, तो 10 में से माइनस हो रहा है। इसको हाइड के अलावा जो टर्म्स x के बच रहे हैं, देखिए क्या क्या बच रहा है, 5, तो 5 माइनस होगा, 10 माइनस 6 होगा, 10 माइनस 9 होगा, डिवाइडेड बाय हाइड क्या किया था 11, तो 11 में से ऊपर जो भी टर्म्स है देखो 5 है, तो 5 माइनस होगा, 11 में से 6 माइनस होगा, 11 से आपका 9 माइनस होगा, और 11 के करस्पॉन्डिंग y की जो वैल्यू दी है वो क्या दी है, 16। तो फ्रेंड इस तरीके से आपको क्या करना है, लैग्रांज फॉर्मूले को यूज करना है। हमने ये देखिए फॉर्मूला यूज कर लिया। जब हमने फॉर्मूला यूज किया तो इसकी कैलकुलेशन करनी है आपको, इसकी कैलकुलेशन करनी है, इसकी भी कैलकुलेशन करनी है, और इसकी कैलकुलेशन करनी है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो f ऑफ 10 इज इक्वल टू आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 50 डिवाइडेड बाय 3। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 50 डिवाइडेड बाय 3। आपको कैलसी यूज करनी है। यहां अगर मैं कैलसी यूज करूंगा, सबको कैलकुलेट करूंगा, बहुत टाइम लगेगा। आप अपनी कैलसी निकालिए और माइनस प्लस ही आपको करने हैं, है ना। हालांकि ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4, 1 और ये आपस में कुछ कुछ कैंसिल होंगे, जोड़ जाड़ के आपको जो है आंसर देना है। तो 50 डिवाइडेड बाय 3 ये आपका क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर होगा। क्लियर है। तो फ्रेंड इस तरीके से हमें क्या करना है, लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूले की हेल्प से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक प्रॉब्लम और आती है, कभी कभी हमने क्या किया, फाइंड द वैल्यू ऑफ y, हमने वैल्यू y की पूछी। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हम वैल्यू पूछ लेते हैं x की। किसकी वैल्यू पूछ लेते हैं, x की, और x की वैल्यू पूछ लेते हैं किसके करस्पॉन्डिंग, y के करस्पॉन्डिंग। तो वो क्वेश्चंस बनाने के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है, मतलब हम पहुंच जाते हैं इनवर्स लैग्रांज फॉर्मूले में। तो इनवर्स लैग्रांज फॉर्मूला क्या होता है उसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्लास के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं। हमें आपको इनवर्स लैग्रांज इंटरपोलेशन फॉर्मूला समझाना है, और आज मैं आपको कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम नहीं दे पा रहा हूं, कल मैं आपको कुछ अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम भी दूंगा। तो आपको वो प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी होंगी और अपने आप को इंप्रूव करना होगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको लेक्चर पसंद आया होगा, आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।